हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। शुरू करें। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। हम लोगों ने जो आवर्त सारणी पढ़ा है उसमें सबसे पहला नाम डोबेरिनर का आता है। किसका आता है? डोबेरिनर ने तिर्यक नियम दिया। कौन नियम दिया? इसका पहला ट्राइड था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, था ना। उसके बाद इन्होंने कहा था कि दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान होगा, पहला प्लस तीसरा बटा 2 हो। इन्होंने प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की खोज की थी। किसकी खोज की थी? प्लेटिनम जैसे उत्प्रेरक की क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद एक लाइन, कल वाला क्वेश्चन है क्या किसी के पास? साइंस टेस्ट का शाम वाला। एक लाइन है चलो डोबेरिनर के बारे में कि जैना विश्वविद्यालय था। कौन विश्वविद्यालय? जैना विश्वविद्यालय था। उसमें ये फार्मेसी और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर भी थे। क्वेश्चन पूछा है, लिख लो। डोबेरिनर 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 जैना विश्वविद्यालय, बोर्ड पर लिखा हुआ करना जैना विश्वविद्यालय में रसायन विज्ञान और फार्मेसी के प्रोफेसर थे। जैना विश्वविद्यालय में क्या थे? चला प्रोफेसर थे। इस चला जर्मनी में है। कहां है? जर्मनी में। आप प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? चला किसने की थी? डोबेरिनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्या की थी? खोज की थी। किसने खोज की थी? डोबेरिनर ने प्लेटिनम उत्प्रेरक की क्या की थी? चला खोज की थी। कल ये क्वेश्चन था टेस्ट में। उसके बाद चला अगर हम बात करें तो ये डोबेरिनर ने ट्राइड दिया था, लिथियम सोडियम पोटेशियम पहला ट्राइड था इनका। प्लेटिनम उत्प्रेरक की खोज की न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम में इन्होंने कहा कि हर 8वें गुण तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के क्या होता है? समान होता है। और इन्होंने कहा कि पहले तत्व का गुण 8वें से मिलेगा, दूसरे का 9वें से, तीसरे का 10वें से। याद है ना? उसके बाद ऑक्टेव रूल के बाद हम आते हैं मेंडलीफ पे। मेंडलीफ ने परमाणु भार के आधार पर सजाया। इसके समय ज्ञात तत्वों की संख्या 63 थी। इन्होंने आने वाले तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़ा ना। उसके बाद आए हम मोस्ले पर। तो मोस्ले ने परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया। इसे समस्थानिकों ने अपना स्थान मांगना छोड़ दिया क्योंकि सबको एक ही स्थान मिल गया था। यही बात है। उसके बाद हम लोगों ने कल आवर्त और वर्ग निकालना सीखा था। याद है ना? आज हम लोग ब्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? किसके बारे में पढ़ेंगे? कल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका हम आपको बताए थे जिसमें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। याद है ना? इसको हम बोले थे याद कर लीजिए ऑर्डर को।
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। इसको आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए कंप्लीट। तो अब गौर फरमाइएगा, जैसे घर को हम लोग ब्लॉक्स में बांटते हैं कि ये ब्लॉक जो है डाइनिंग ब्लॉक है, ये लिविंग ब्लॉक है, ये ड्राइंग ब्लॉक है, सब ब्लॉक अलग अलग होते हैं घर में। अगर आपका ये घर है तो घर में चला, जैसे गांव घर में नहीं कहते दरवाजा है, अंगना है, ये घर है, कहते हैं ना, ये बैठका है। तो वैसे ही शहर में कहते हैं चला कि ये डाइनिंग है, ये ड्राइंग है, ये फलना है, ये चिलना है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही आवर्त सारणी को भी इन्होंने 4 भाग में बांट दिया। इन्होंने कहा कि ये यहां से यहां तक जो है ये एस ब्लॉक है, यहां से यहां तक जो है ये पी ब्लॉक है, एंड फ्रॉम हियर टू देयर दिस इज डी ब्लॉक, एंड फ्रॉम हियर दिस इज एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक्स थे? 4। एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक, दूसरा एफ ब्लॉक। बोलो हाँ या ना। कौन कौन ब्लॉक्स थे? 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। कितने ब्लॉक्स में बांटा? ये हो गया चला डाइनिंग, ये हो गया ड्राइंग, ये हो गया बैठका, ये हो गया तुम्हारा रूम, रसोई घर, जो भी बोलो। तो इस पूरे घर को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया। अब कैसे बांटा, क्या आधार था इनका? तो यही आधार इनका था कि 1s2, 2s2 होता है ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। तब उन्होंने कहा कि देखिए, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाएगा वो s ब्लॉक का, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p में जाएगा वो p ब्लॉक का, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन d में जाएगा वो d ब्लॉक का, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन f में जाएगा f ब्लॉक। लड़का कहता है ये s है तो ये p होगा, ऐसा नहीं है। ये s ब्लॉक सबसे लेफ्ट में है, p ब्लॉक सबसे राइट में है। s ब्लॉक सबसे लेफ्ट में है, p ब्लॉक सबसे राइट में, d ब्लॉक सबसे बीच में है और f ब्लॉक सबसे नीचे। s p d f, सही है ना। अब चला, अगर ये s ब्लॉक है तो s और p के बीच में d ब्लॉक है, और ds से निकल कर आया है f ब्लॉक। देखो नहीं, 57, ये 56 है, ये 72 है, तो 57 से 71 नीचे है। 57 वैसे यही है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसी से निकलकर ये ब्लॉक्स आते हैं। डी ब्लॉक से ही निकलकर कौन आया है? एफ ब्लॉक। आप बोलोगे कैसे, तो गौर फरमाइएगा, देखिएगा इसे 56 है, 57, इसके बाद सीधा 72 है, 57 के बाद सीधा क्या है? 72 है। इसका मतलब 57 तक तो यही है, इसके बाद जो है उठ के 57 से लेके 58 से लेके 71 तक नीचे है। यहां भी देखोगे 90 से 103 तक नीचे है। तो ये जो डी ब्लॉक का एरिया है, दिस वन इज अ डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक से ही ना निकल कर एफ ब्लॉक आया है। ये जो डी ब्लॉक है इसी से निकल कर ना एफ ब्लॉक आया है। हो बोलवे नहीं करेगा, ये डी ब्लॉक से निकलकर ही ना एफ ब्लॉक आया है। सबसे लेफ्ट में कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। सबसे राइट में पी ब्लॉक, दिस वन इज अ पी ब्लॉक। सबसे बीच में है डी ब्लॉक, सबसे नीचे है एफ। डी एफ ब्लॉक जो है वो डीए ब्लॉक से निकल कर आए हैं। ये जो एफ ब्लॉक है ये डी ब्लॉक से ही क्या हुआ है? निकल कर आया है। बोलिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है वो कहां से निकल कर आया? डी ब्लॉक से। तो ब्लॉक्स की संख्या कितनी है? 4। कैसे पता करेंगे कि कौन किस ब्लॉक का है? तो आपको कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब आप मान लीजिए सोडियम के बारे में पता करना चाहते हैं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है।
कितनी है? कितनी? 11 है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, 2 2 4 6 10 1 11। अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? एस में गया, तो ये एस ब्लॉक का है। ठीक है। और क्लोरीन 17, इसको अगर लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखेंगे। 1s2, यहां से ऊपर से देखिए 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया? पी में। इसका मतलब ये देखो क्लोरीन पी ब्लॉक में है। बोलो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएगा उसी ब्लॉक का वो हो जाएगा। और सबसे लेफ्ट साइड में कौन ब्लॉक है? एस ब्लॉक। कहां से कहां तक है? देखो, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये किसमें है? एस ब्लॉक। बोलो, तीसरा से लेके 12 तक ये डी ब्लॉक है, और 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक। एफ ब्लॉक तो नीचे न है, तो आपको कहेगा कितने वर्ग से कितने वर्ग तक डी ब्लॉक है? ई डी ब्लॉक है, ई एस है, ई पी है। 3 से लेकर 12 तक डी ब्लॉक है। तीसरे वर्ग से लेकर 12वें वर्ग तक कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। कहेगा डी ब्लॉक किस वर्ग और किस वर्ग के बीच में है? तो कहेंगे दूसरे और 13वें के बीच में है डी ब्लॉक। दोनों क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। नहीं समझे? समझे कि नहीं? फिर समझा दें। देखिए, दूसरे और 13वें के बीच में है डी ब्लॉक, 3 नंबर से लेकर 12 नंबर तक है डी ब्लॉक। दोनों अलग अलग स्टेटमेंट। कहेगा किसके किसके बीच है? तो कहेंगे दूसरे और 13वें के बीच। कहेगा कहां से कहां तक है? तो कहेंगे तीसरे और से 12वें तक। ये क्वेश्चन इतना फंसाया पिछले बार कि चला स्टेटमेंट किसी को हजम ही नहीं हो रहा था। लगा कि इसके इसके बीच में है और यहां से यहां तक है। दोनों स्टेटमेंट समझ में आना चाहिए बच्चों को। और ये तो 13 से लेकर कितना तक है? 18 तक। आइए, पहला और दूसरा। तो अब चूंकि कोई भी किसी के बीच में रहेगा तो वो संक्रमित होता है। जैसे किसी आदमी को आप 2 आदमी के बीच में रख दीजिए तो संक्रमित होता है, दाब देता है ओकरा दोनों तरफ। नहीं दाब देगा? कहते हैं ना, इन्हों से दाबल है, इन्हों से दाबल, हम कैसे उठेंगे। सुना है कि नहीं? तो इन दोनों तरफ से जो दाबल हैं तो संक्रमित है। क्या है? तो संक्रमित तत्व जो होता है, इस डी ब्लॉक को एस और पी दोनों तरफ से दाबले है, इसलिए इस डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। आज चूंकि संक्रमण के अंदर से ही निकला है, इसको अंतः संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन तत्व कहते हैं। संक्रमण के अंदर संक्रमण। नहीं बुझा? ई एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। किसके किसके बीच में? एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में कौन ब्लॉक है? डी ब्लॉक। तो इसको हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। यहां से ही निकल कर आया है, इसको हम लोग अंतः संक्रमण तत्व कहते हैं। बोलो ने, एस ब्लॉक को क्षारीय धातु वर्ग भी कहते हैं। आप बोले क्या है मास्टर? इसलिए कि एस ब्लॉक में 1 नंबर को कहते हैं क्षारीय धातु, पहले वर्ग को क्षारीय धातु वर्ग, इसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु वर्ग। तो कुल मिला के क्षारीय हुआ कि नहीं हुआ? जैसे यहां पर अमित कुमार यादव रहता है, सुमित कुमार यादव रहता है, नीतीश कुमार यादव रहता है। कुल मिला के यादव टोला हुआ कि नहीं हुआ? भाई यादव से मुस्कुरा रहा, गौर फरमाइएगा। कहते हैं कि अगर ये क्षारीय धातु वर्ग है और ये क्षारीय मृदा धातु वर्ग है, तो कुल मिला के क्षारीय वर्ग है कि नहीं है? बोले ना, इसलिए एस ब्लॉक को क्षारीय धातु वर्ग भी कहते हैं। ठीक है?
इसको कहते हैं हम लोग क्षारीय धातु वर्ग। डी ब्लॉक का नाम है संक्रमण तत्व। क्यों नाम है? क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। एफ ब्लॉक का नाम है अंतः संक्रमण तत्व, क्योंकि ये डीए ब्लॉक से निकल कर आया है। बोला हो राजा, बुझत रहो। आप देखो, हाँ गौर फरमाइएगा। इसका आप सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। आपका ऑर्डर क्या है? वन एस टू एस टू P6 3s1। यानी दर्द सोडियम का निकालो। 3s2 मान लो, 3s2 ना होता है, सोडियम का निकालो। अरे सोडियम का निकालो ना। 1s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम का निकालो। 1s2 2p6 3s2 ना। तुम गौर से देखो, एक मिनट। एस ब्लॉक के जो तत्व हैं, अगर हम ये इसको n मान लें, क्या मान लें इसको? क्या मान लें इसको? n मान लें, तो NS122 अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। तुम नहीं समझ रहा है, रुको, गोंगो गोंगो हो जाएगा। राम शिया राम शिया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 है ना? बोलो। एगो ले लेते हैं हम एस ब्लॉक का, कोई दो तत्व ले लो। कौन कौन लोगे बताओ? एगो हम ले लेते हैं सोडियम, एगो ले लेते हैं कैल्शियम। ले लिया ना? एगो पहले वर्ग का, एगो दूसरे वर्ग का। तो सोडियम अगर हम लेते हैं तो सोडियम 11 है। 1s2 2s2 2p6 और 3s 6 4 10 हो गया, 1 11। बोलो हाँ कि ना? एगो ले लो कैल्शियम का। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। आप गौर से देखिए, अंतिम कक्षा को देखिए, सीधा बाह्यतम कक्षा। यहां एस कॉमन है तो जनरलाइज करते हैं हम लोग, एस दे देते हैं। बाह्यतम कक्षा में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 2 होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। तो इसको हम 1 2 2 कर देते हैं। और यहां पर या तो 3 होगा या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 5 होगा या तो 6 होगा। तो इसको हम n मान लेते हैं। तो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कौन कक्षा का? बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा NS122। कितना? NS122। सिर्फ एस ब्लॉक के लिए। n क्या हुआ? यहां 3 है, 4 है, अगले में 5 होगा, अगले में 6 होगा, अगले में 7 होगा। तो इसको n मान लिए। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का है तो ऐसे में जाएगा। या तो 1 होगा तो पहले वर्ग का होगा, 2 होगा तो दूसरे वर्ग का। इसको हम NS122 नहीं लिख सकते? बोलो। वैसे ही अगर उसके लिए लिखेंगे, किसके लिए? इसके पहले वाला का अगर लिखेंगे, इसके जस्ट पहले वाला का, तो इसको हम लिख सकते हैं NP126 या NP6। पहला तो भरा हुआ रहेगा तब ना दूसरा में जाएगा। P भरा हुआ रहेगा तब ना दूसरा में जाएगा। रे देखो ना, यहाँ P6 यहां भी भरा हुआ है, यहां भी भरा हुआ, तब ना अगला में जाएगा।
तो इसके एस ब्लॉक के बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS122। बोलो हाँ या ना। कहता यह वर्गीकरण मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 1s2 2s2 2p6 उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ई कौन ब्लॉक है? ई कौन ब्लॉक है? ई कौन ब्लॉक है? ई कौन ब्लॉक? तो ब्लॉक को कितने भागों में बांटा गया है? ब्लॉक की संख्या कितनी है? कौन कौन? एस ब्लॉक। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS122 है। या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक में जाए, किस उपकक्षा में जाएगा? SPDF उपकक्षा है, तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में जाएगा? S उपकक्षा में। बोलो हाँ या ना। S उपकक्षा में वर्ग कितने हैं? कौन कौन? फर्स्ट और सेकेंड, यही दुगुना वर्ग है। अब कहता है वर्ग का एक का दूसरा नाम कौन धातु है? अब वर्ग दो का क्षारीय मृदा धातु। वर्ग एक में कौन कौन आता है? हे, लीन, न, करो, रब, से, फरिया। सही है ना। ये उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। इस वर्ग में केवल एक ही अधातु है, एकरा में सब धातु है। चला ये जो है ना, ये जितना तुम देख रहे हो यही ना फर्स्ट है सेकंड है, ये सब क्या है? धातु है। ये को खाली अधातु है हाइड्रोजन। ये जबरदस्ती यहां रह रहा है। ये कहता है मेरे बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए हम यहां रहेंगे, पहले वर्ग में रहेंगे। ये कहता है चला मेरे बाह्यतम, हीलियम यहां क्या कर रहा है? गलत है। ये हाइड्रोजन कहता है चला कि मेरे बाह्यतम कक्षा में H1 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1 होता तो 1s1 न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा। बोले वे नहीं करेगा, क्या हो जाएगा? 1s1 हो जाएगा। तो ये कहता है मेरे बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, हम पहले ही वर्ग में रहेंगे। जबकि मामला यह है कि धातु को इधर और धातु को इधर और उपधातु को बीच में रखा गया था। हाइड्रोजन उपधातु अधातु है, इसको इस साइड होना चाहिए। लेकिन ये कहता नहीं, मेरे बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, हम यहीं रहेंगे। बोलन रे, ये क्या है? अपवाद है। बाकी जितने हैं तुम देखो, लिथियम जकरा में मो लगल होता है वो मेटल होता है। मेटल बोले तो धातु, जकरा में मो लगल होगा वो मेटल। मेटल बोले तो धातु। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इस सब में मो लगा है, इसलिए ये सब क्या है? मेटल। तो आपको कहेगा बताइए एस ब्लॉक में सभी तत्व क्या हैं? धातु हैं, खाली एगो को छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन क्या है? अधातु। हाइड्रोजन क्या है? क्लियर है? बोलो रे। ब्लॉक कितने? SPDF। SPDF क्लियर। वर्ग दो, वर्ग दो का दूसरा नाम क्या है? यही ना वर्ग दो है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो वर्ग दो का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 होगा कि NS1 होगा? इसका तत्व है BeMgCaSr। इस सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब है P ब्लॉक। P ब्लॉक होगा चला P ब्लॉक, P ब्लॉक, P ब्लॉक। P ब्लॉक यही ना है रे, ये इधर जो है यही ना P ब्लॉक है, इसी को यहां दिखाया गया है। बोलो, बोलवे नहीं करेगा। P ब्लॉक 13 नंबर, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13वें वर्ग से लेकर केवें वर्ग तक? 18। बोलो, 13वें से 18वें तक कौन ब्लॉक? कौन ब्लॉक? P ब्लॉक है। क्लियर है ना? P ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? कोई भी तत्व ले लो ना, क्लोरीन ले लो, कार्बन, नाइट्रोजन ले लो। नाइट्रोजन ले लोगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p 2 2 4 3 7 ना। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन P में गया।
तो पी में जाएगा, इसका मतलब ये किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक। यहीं से चला, इसको बड़ा करके यहां दिखाया गया। बोलो रे, ये कौन ब्लॉक है? कौन ब्लॉक है? पी ब्लॉक में वर्ग 13 से लेकर कितना तक? 18। देखो पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बाह्यतम कक्षा में कितने पी में जाएगा कि एस में? तो अंदर वाला तो NH2 पूरा फुलफिल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लो ना, एगो नाइट्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन 7, 1s2 2s2 2p3, बोलो हाँ या ना? तो इसका लिखेंगे तो ये NS2 फिक्स ना है। एक और ले लो क्लोरीन का 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, बोलो रे। तो ये तो NS2 जो है ये तो या N इसलिए क्योंकि यहां 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बोलवे नहीं करेगा। इसको हम NS कितना 2 लिख सकते हैं, बोलवे नहीं करेगा। इसको हम लोग 2 है तो यहां 3 है बाह्यतम कक्षा में, तो 2 या 3 में तो N लिख सकते हैं। आप पी में कहीं पर 3 गो है, कहीं पर 5 गो है, तो मैक्सिमम एक 6 गुण रह सकता है, तो 1 से 6 हो जाएगा। देखो एस में महत्तम 2 गो रहेगा, पी में महत्तम 6 गो रहेगा, डी में महत्तम 10 गो रहेगा, एफ में महत्तम 14 गो रहेगा। एस में कै गो? 2 गो। एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। तो कहते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP126 है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? एस में कि पी में? पी उप कक्षा में जाता है। देखो सल्फर का लिखे हैं तो पी में गया है कि नहीं गया? नहीं गया है। इसमें वर्ग आते हैं कितना से कितना? 13 से कितना तक? 18 तक। इसमें देखो कौन कौन आता है। एगो थर्ड ए आता है जिसको हम 13वां वर्ग कहते हैं। इसमें बाल, गंगा, इंडियन तिलक याद किया है। बोरोन, अल्मुनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा वर्ग में आता है चला 4th ए यानी 14वें में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और सीसा, बट इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। 5th वर्ग में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। 16वां में आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलिनियम। 17वां ई याद रखना है। 17वां जो वर्ग है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। 18वां जो वर्ग है जिसको 8th या शून्य वर्ग कहते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। अब डी ब्लॉक है तो यही चला डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को अंतः संक्रमण तत्व कहेंगे। और डी की औकात कितने की है? 10 की। डी उपकक्षा की औकात 10 की, एस की 2, पी की 6, डी की 10, एफ की 14। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन NS122 N-1 D212 कितना? 10। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? किसमें जाएगा? डी ब्लॉक में जाएगा। देख लो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में गया, माइनस नहीं है, डैश है वो। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या हैं? क्या हैं? धातु हैं। डी ब्लॉक का दूसरा नाम संक्रमण तत्व ना। ये जो डी ब्लॉक है इसका दूसरा नाम क्या है? संक्रमण तत्व। आइए बताओ, डी ब्लॉक 2 वर्ग और 13 वर्ग के बीच में है। ये जो दूसरा और ये जो 13वां है इसके बीच में ना है, वर्ग के बीच में स्थित है, जो 3 वर्ग से लेकर कहां तक है? 3 से लेकर कहां तक है? 12 है। किसके किसके बीच? 2 से 13 के बीच। कहां से कहां तक? 3 से लेकर 12 तक। बोलन रे, कितना से कितना? 2 से और 13 के बीच है। 3 से लेकर कहां तक है? 12 तक। अब आ जाओ एफ ब्लॉक। यही ना एफ ब्लॉक है। ये कौन ब्लॉक है? एफ ब्लॉक में देखो 2 गो लाइन है। ई लेंथेनाइड के बाद ही आया है, ई एक्टिनाइड के बाद आया है। देखो गौर से, लेंथेनम 57 है, आई सीरियम 58 है, आई एक्टिनियम 89 है, थोरियम कितना है? 90 है। यहां हो गया, आई यहां। लेंथेनाइड के बाद ही सब तत्व आया है, इसलिए इसको हम लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं।
ई एक्टिनाइड के बाद ही तत्व आया है, इसलिए इसको हम एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। तो एफ ब्लॉक में दो श्रेणियां हैं, लेंथेनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड श्रेणी। इसमें भी 14 तत्व, इसमें भी 14 तत्व। बोलन रे, एफ ब्लॉक कितने भागों में? एफ ब्लॉक जो है ये दो भागों में, एक वो है लेंथेनाइड, एक वो है एक्टिनाइड। लेंथेनाइड जो है, कौन नाइड चला? लेंथेनाइड में देखो कहां से कहां तक है, 58 से लेकर 71 तक। इसमें है सीरियम 58 से लेकर लुटेटियम 71 तक। इसमें आइएगा तो थोरियम 90 से लेकर लॉरेंसियम 103 तक। इसमें भी चला 14 तत्व हैं। इसमें भी कितने तत्व हैं? 14। गिन लो, 1 2 3 4 14। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इसमें एफ ब्लॉक में जाएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन? कहता है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? एफ ब्लॉक में। इसको चलाई, इसको याद करने की इतना जरूरत नहीं है, आपको खाली ध्यान रखना है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है? एफ ब्लॉक। इस ब्लॉक का दूसरा नाम अंतः संक्रमण तत्व होगा, क्योंकि संक्रमण से निकल कर आया है, यानी डी ब्लॉक से निकल कर आया है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? अंतः संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। एफ ब्लॉक कितने प्रकार के? दो, एगो लेंथेनाइड, एगो एक्टिनाइड। लेंथेनाइड की अगर ये लेंथेनाइड है, बुक में क्लियर किया हुआ होगा। लेंथेनाइड श्रेणी की बात करें तो इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 14। ये एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड में तत्वों की संख्या 14। कितना, कहां से कहां तक? 90 से 103। रेडियो सक्रिय तत्व को किस श्रेणी में? इस श्रेणी में रखा गया, ये इसमें लेंथेनाइड में। किसमें? लेंथेनाइड श्रेणी कहां से शुरू होता है? चला लेंथेनम, लेंथेनाइड श्रेणी ये अभी तो हम बताए थे। लेंथेनाइड यही है। लेंथेनाइड पूछेगा किस ब्लॉक का है, तो ये डीए ब्लॉक का है। बोलो ने, 58 से शुरू है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक कहां से शुरू है? 58 से। आप लड़का लेंथेना, चूंकि इसका नाम लेंथेनाइड सीरीज है, लेकिन लेंथेनम है डीए ब्लॉक में। आपको कह देगा, इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। वेयर द मार्कर? हाँ देखिए, लड़का क्या करता है, इस लेंथेनम ये है, एक्टिनियम ये है, चूंकि इसके बाद है ये, इसलिए इसका नाम लेंथेनाइड सीरीज, इसका नाम एक्टिनाइड सीरीज। तो लड़का पूछता है लेंथेनाइड सीरीज है तो लेंथेनम यही होगा एफ ब्लॉक में? नहीं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है ये डीए ब्लॉक का मेंबर है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। इसके बाद वाला एफ ब्लॉक का है। बोलवे नहीं करेगा लड़का, इसमें अनाधुन गलती करता है। पीरियोडिक टेबल में भी उल्टा पुल्टा देखो, सब पीरियोडिक टेबल में अलग अलग दिया हुआ है। यहां देखोगे तो लेंथेनाइड पे यहां लिख दिया, लेकिन लिख दिया है डी। ध्यान से नहीं देखने के कारण मामला गड़बड़ होता। कलर भी देखो सेम है। बोलन रे, तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड डी ब्लॉक का है कि एफ ब्लॉक का? इसके बाद जो है वो एफ ब्लॉक। आज जितने भी लेंथेनाइड सीरीज में सभी तत्व कैसे हैं? रेडियो सक्रिय। रेडियो सक्रिय मतलब ये अल्फा, बीटा और गामा किरणों का क्या करते हैं? उत्सर्जन। किसका उत्सर्जन करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो ब्लॉक कितने हो गए? चला, कौन कौन? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक। ई हो गया चला एस ब्लॉक, ई हो गया पी ब्लॉक, ई हो गया डी ब्लॉक, ई हो गया एफ ब्लॉक। सही कि गलत? सही ना? ई कौन ब्लॉक? एस, ई, पी, ई क्लियर है? पक्का? एस ब्लॉक सबसे लेफ्ट में, पी ब्लॉक सबसे राइट में, डी ब्लॉक बीच में, एफ ब्लॉक सबसे नीचे। इस ब्लॉक को क्षारीय धातु वर्ग कहते हैं, इसको संक्रमण तत्व कहते हैं, इसको अंतः संक्रमण कहते हैं। सही है? बोलन रे, बोलन रे। एस ब्लॉक का अंतिम जितने भी तत्व हैं सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा, इसके सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएंगे, इसके सभी अंतिम डी में, इसके सभी अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में। सही है?
एफ ब्लॉक जो है वो सीरियम से शुरू होता है। एक लेंथ एफ ब्लॉक में 2 सीरीज, एक लेंथेनाइड एक एक्टिनाइड। लेंथेनाइड सीरीज 58 से लेकर 71 तक, एक्टिनाइड सीरीज 90 से लेकर 103 तक। इसमें भी 14 तत्व, इसमें भी 14 तत्व, लेकिन इसमें जो तत्व है वो रेडियो सक्रिय है। कौन है? हाइड्रोजन को होना चाहिए था अधातु की श्रेणी में इस साइड, लेकिन चूंकि इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये इस साइड है। ये जो एस ब्लॉक है इसके सभी तत्व धातु हैं, एक हाइड्रोजन को छोड़कर। किसको छोड़कर? एस ब्लॉक में। अब धातु कैसे पहचानेंगे? जिसके अंत में मॉल लगल होगा वो मेटल है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सब में मॉल लगल है, ये सब क्या है? मेटल है। बोलो। इधर कौन है? पी ब्लॉक। बीच में कौन है? डी ब्लॉक। नीचे कौन है? एफ ब्लॉक। सबसे लेफ्ट में एस, सबसे राइट में पी, बीच में डी, नीचे एफ। लेंथेनाइड सीरीज में कुल तत्वों की संख्या 14, एक्टिनाइड में 14। क्लियर है? पक्का? डी ब्लॉक में लगभग जितने भी तत्व हैं सब धातु है। डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं? धातु। क्लियर? कुछ बच्चे होंगे इसमें नए, जिनका आज पहला क्लास होगा या दूसरा क्लास होगा। आप यहां से क्लास कीजिए, चैप्टर हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। और अभी केमिस्ट्री इसमें 2-3 चैप्टर के बाद खत्म होने वाला है, तो फिर फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, तो वहां से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद का चैप्टर, एक चैप्टर मात्र बड़ा है और बाकी चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, उसको हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स को। तो यहां से आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, खराबी तो नहीं है करेगा। और 10-12 क्लास के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर से फिजिक्स को। इसमें जो बच्चे हैं, देखिए रसायन विज्ञान में हम अभी हैं चैप्टर नंबर कितना पे? 10 पे। ईंधन 1 दिन का चैप्टर है, ईंधन और उत्प्रेरक 1-1 क्लास का चैप्टर है। अभी जो 15, 16 और 17 हमको नहीं पढ़ाना है। आप कहिएगा क्या है? कहीं नहीं पढ़ाइएगा, पैसा लिए हैं। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया जो है ना, चला चैप्टर निकालो ना। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया है 15 नंबर चैप्टर, एक बार खोलिए। अरे प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया खोलिए ना, 15 नंबर चैप्टर है। ई चला हम लोग चैप्टर का प्रीफेस, सबसे पहले पेज में चैप्टर का नाम लिखा हुआ वहां खोलिए। आप लोग चैप्टर खोल लिए हैं, खोले तो देखिए प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया जो आपका है ये हमको नहीं पढ़ाना है। इसमें क्या किए हैं हम, जितना पूरा केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ाए हैं सबको एक जगह खाली लिख दिए हैं, ताकि आपको पढ़ने में, रिएक्शन याद करने में आसानी हो। क्वेश्चन है वो खाली, बोलेंगे। उसके बाद जो विविध है उसमें जितना हम अभी आपको पीछे पढ़ाए हैं उसमें वैसा लाइन जो इंपॉर्टेंट है उसको एक जगह लिख दिया गया। मेरा बात समझे? आज जो वन लाइनर है उसमें भी वही है। वन लाइनर में भी जितना इंपॉर्टेंट वन लाइनर पीछे हम आपको पढ़ाए हैं उसको वहां संग्रहित कर दिया गया है शॉर्ट रिवीजन के लिए। तो हमको पढ़ाना जो है वो 15, 16, 17 हमको नहीं पढ़ाना है, क्योंकि पीछे का ही हम एक जगह खाली संग्रहित कर दिए हैं। रिएक्शन बच्चा को याद नहीं होता, तो प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया जितना पीछे पढ़ाए सबको आगे एक जगह रख दिए हैं। वन लाइनर, विविध, इस सबको हम एक जगह पीछे से ही उठा के एक जगह किए जो इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। तो हम लोगों को जो आपको पढ़ाएंगे 11, 12, 13, 14 पढ़ाएंगे। 11, 12, 13, 14, जिसमें चला ईंधन 11 और 13 एक-एक दिन का चैप्टर है। 11 और 13 तो मेनली आपको अभी जो पढ़ना है हमसे वो 12 पढ़ना है। 14 में बहुत सारी चीजें हैं जो याद करने वाली है, तो मेनली हम आपको अभी जो पढ़ाएंगे, अभी आपका सबसे मेन चैप्टर चल रहा है 10 नंबर। इसके बाद मेन चैप्टर आपका चलेगा 12, बाकी चैप्टर्स में कोई खास दम नहीं है। 8 से 10 क्लास में केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग फिजिक्स की ओर मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो जो लोग नए बच्चे हैं थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, यहां से पढ़ना शुरू करेंगे, थोड़ा कम भी समझ में आएगा तो हम ये चैप्टर्स आपको फिर से पढ़ाएंगे।